राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 के अहम हिस्सों को खत्म किए गए 1 साल से ज़्यादा बीत गए। चलिए आज के दिन पिछले साल 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए थे उसके हर पहलू को जांचने परखने की हिमायत करें और देखें कि क्या वाकई कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा जो 1 साल पहले हुआ करता था। सबसे पहले जिक्र अगर इंटरनेट और फ़ोन कनेक्टिविटी की करें तो 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक कश्मीर के लोगों को सिर्फ 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नसीब हो पाई है और भारत का दूसरा हिस्सा अब 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी की ओर झांक रहा है। सवाल यह है कि तकरीबन 99,44,283 लोगों की आबादी वाले नए जम्मू कश्मीर किस तरह 14 से लेकर 64 kbps के स्पीड से चलने वाली ज़िंदगी को 100 Mbps से लेकर 1 Gbps की दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा। अब बात आतंकवाद की, जिसने जम्मू कश्मीर को सन 1947 से लेकर अब तक ऐसा जख्म दिया है जिसे भर पाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 370 पर लगाम लगाने के बाद घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में 36% की गिरावट देखी गई है। साल 2019 में 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक 188 आतंकवादी घटनाएं घाटी में अंजाम दिए गए थे, लेकिन साल 2020 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 120 रह गया है, जिनमें 154 आतंकवादी को भारतीय सैनिकों ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि 120 आतंकवादी जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते थे। घाटी में स्टोन पेल्टिंग की बात करें तो साल 2018 में 532 घटनाएं पथराव के सामने आए थे। साल 2019 में 389 घटनाएं पथराव के रजिस्टर्ड किए गए, लेकिन साल 2020 में यह आंकड़ा गिरकर 120 हो चुका है। भले ही 1 साल में घाटी में अलगाववादियों की अब कोई ज़मीन नहीं बची है, लेकिन साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तादाद में साल 2020 में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया है वो इस दशक में सबसे ज़्यादा है। हिंसक घटनाओं की बात करें तो साल 2012 में सिर्फ 19 नागरिक, 18 सुरक्षाकर्मी और 84 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं दूसरी ओर साल 2020 में यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका है। साल 2020 में 17 आम नागरिक और 154 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें 34 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। धारा 370 को बर्खास्त किए 1 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीर के ज़्यादातर नेताओं को अभी तक डिटेंशन में रखा गया है, चाहे वो बीजेपी समर्थक सज्जाद लॉन हो, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो या फिर राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले शाह फैसल हो। एक तरफ जहां 5 अगस्त के बाद ज़्यादातर वक्त कश्मीर के लोग कर्फ्यू के साए में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर रहे, और अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस महामारी की संकट ने नए केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डुबो कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में लोगों को नागरिकता मिलने की बात करें तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 4 लाख से ज़्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिनमें 75% जम्मू में बसे लोगों को दी गई है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 20,000 रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान को छोड़कर जम्मू कश्मीर में बस चुके थे, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दी गई है। 2000 वाल्मीकि संप्रदाय से आने वाले लोगों को और 700 गोरखा संप्रदाय के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट सरकार के तरफ से बांटी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी रहे कश्मीरी पंडित, जिन्हें सन 1990 के दशक में अपना घर छोड़कर पलायन कर मजबूरन दूसरी जगहों पर बसना पड़ा, आखिर उन्हें कब मोदी सरकार उनका घर और नागरिकता वापस लौटा कर देने वाली है। भले ही केंद्र सरकार ने कलम के एक झटके से कागजी तौर पर घाटी के रूप रंग को बदल दिया हो, मगर दशकों से बसे वहां पर लोगों के दिलो दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत को निकालना और कश्मीर की खूबसूरत सरजमी के साथ साथ वहां के लोगों के दिल को जीतना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नए कश्मीर के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने ये भी दावे किए थे कि धारा 370 निरस्त किए जाने के बाद 50,000 कश्मीरियों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन समाचार एजेंसी द प्रिंट के मुताबिक कश्मीर के अंदर पिछले 1 सालों में सिर्फ
4,300 लोगों को ही सरकार ने रोजगार प्रदान किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 84,000 वैकेंसीज सरकार द्वारा निकाले गए हैं, जिनमें क्लास 4 कैटेगरीज कर्मचारियों के लिए 22,078 पोस्ट, नॉन गैजेटेड के लिए 54,375 पोस्ट और गैजेटेड लेवल पर 7,552 पोस्ट की वैकेंसीज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंतजाम किए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान डार के मुताबिक सरकार कोरोना महामारी की आड़ में अपनी वादा खिलाफी छुपाना चाहती है। जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार के खत्म किए जाने के बाद तकरीबन 170 भारत के कानून घाटी में लागू किए जा सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि जिस विकास और नए कश्मीर का सपना गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने रखा था, उसे मुकम्मल भी किया जाए। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।